हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ओके होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी होने वाली है या हो रही है या होगी आगे, उन सभी यूपी बोर्ड के विद्यालयों के लिए जो हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है, उनके लिए जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र है। अर्धवार्षिक परीक्षा का सब्जेक्ट आपका जीव विज्ञान है। मैंने क्वेश्चन का प्रारूप आपको बिल्कुल वैसे ही दिया है जैसा आपकी परीक्षा में दिया जाता है, लेकिन इसमें प्रश्न थोड़े उससे ज़्यादा हैं। आपको ये प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 100% मैं वादा करता हूँ कि आपके इसी पेपर में से सारे प्रश्न आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। जैसे देखिए, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख या उसी के मतलब जहाँ से वो प्रश्न स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे दिए गए हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर स्वच्छता एवं सफाई का ध्यान रखते हुए दें। आवश्यकता अनुसार चित्रों का भी प्रयोग करें। जैसे आपको पता है कि बायोलॉजी में चित्र ज़्यादा महत्व रखते हैं नंबर अच्छे प्राप्त करने के लिए, तो आप चित्रों का प्रयोग करें जहाँ पे आपसे चित्र पूछा जाता है। और हो सकता है तो मतलब अधिक से अधिक शब्दों में और फ्लो चार्ट बना के अपने उत्तर को देने का स्पष्ट रूप से प्रयास करें। पहला जो है वो है अति लघु उत्तरी प्रश्न। आपको पता है कि 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं या 2 लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं। इनमें कुछ डायग्राम भी पूछे जाते हैं। औसतन ये ऐसे ही होते हैं, एक लाइन का ही उत्तर होता है या अधिक से अधिक इसका उत्तर जो होता है वो 2 लाइन में आपको देना है। ये जो प्रश्न है आपके मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में भी जा सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा इनको ठीक से तैयार करें। आम और कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। जाइलम तथा फ्लोएम के कार्य पूछे गए हैं। पारव जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। कीट कोशिकाएं क्या होती हैं जिन्हें इंग्लिश में कॉलर सेल कहते हैं या कोएनोसाइट बोला जाता है इनको। सिलोम क्या होता है। सिलोम जो को आप मतलब आप पढ़े हैं आपने। तारक क्या है, यानी सेंट्रोसोम क्या है, लाइसोसोम, इनके कार्य लिखने हैं आपको। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। स्नायु तथा कंडरा यानी लिगामेंट और टेंडन में अंतर लिखना है। एल्गल ब्लूम पूछा गया है। लाइकेन पूछा गया है क्या होते हैं, ठीक है। बायड तथा प्रियांस क्या होते हैं, इन पे आपको टिप्पणी लिखनी है। वायरस को सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है, आपको इस बारे में बताना है। टीएमबी अथवा बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का मतलब यहाँ पे है जीवाणुभोजी का नामांकित चित्र पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी जा सकते हैं, आप इसको तैयार करें। वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं, मतलब जो आपकी जो क्लासिफिकेशन जो सिस्टम होता है उसको क्यों बदला जाता है 10, 20 या 50 सालों के बाद, उसका रीजन आपको बताना है। टैक्सॉन क्या होता है, वर्गीकी जिसे बोलते हैं, उसको आपको बताना है। टैक्सोनॉमी में ही आता है। ये सेंट्रल डॉगमा क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न ऐसे ही आएंगे, वो आपके 2 अंक के होंगे। जैसे इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं। द्विनाम पद्धति किसे कहते हैं, इसे किसने दिया था। मोनेरा जगत के सामान्य लक्षण उदाहरण दीजिए। मोनेरा का मतलब बैक्टीरिया जिसमें आते हैं। आद्य बैक्टीरिया व साइनो बैक्टीरिया में अंतर स्पष्ट पूछ जाता है। औसतनीय क्वेश्चन है आपके। जीवाणु कोशिका के नामांकित चित्र, यानी सभी ये जो आपको स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं सभी जीवाणु यानी बैक्टीरिया से लिए गए हैं। यहाँ से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कवक तथा शैवालों का आर्थिक महत्व आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिम्नोस्पर्म किसे कहते हैं या क्या होते हैं, उन पौधों के उदाहरण तथा उनका आर्थिक महत्व लिखना है। सममिति यानी सिमेट्री क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, जैसे आपको पता ही है कि सिमेट्री क्या होती है। आसिमेट्री और सिमेट्रिकल और आसिमेट्रिकल आपके एनिमल होते हैं, उनमें ये बायलेटरल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। मनुष्य में पाए जाने वाले आंतरिक अथवा बाह्य यानी इंटरनल और एक्सटर्नल जो आपके पैरासाइट होते हैं उनके नाम लिखने हैं। जैसे जूं हो गया आपका, खटमल हो गया, मच्छर हो गया आपका, एस्केरिस हो गया। इस तरीके से आपके पैरासाइट होते हैं। पुष्प की संरचना पूछी गई है। संयोजी ऊतक किसे कहते हैं, यानी आपके जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जैसे बोन्स हो गई आपका और ब्लड हो गया, इसके बारे में इसको बताना, इसके कार्य बताने हैं। तंत्रिका ऊतक क्या यहाँ पे मतलब है, न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र बनाना है। आपको रेखित अरेखित पेशियों में अंतर देना है। रेखित अरेखित और हित 3 प्रकार की पेशियाँ होती हैं, उनमें रेखित जो आपकी रेखित अरेखित और इन 2 में अंतर आपसे पूछा गया है। कोशिका सिद्धांत पूछा गया है, किसने प्रतिपादित किया था। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, आपको यहाँ पे इसको देख लेना है, इसको हटा देना है, ठीक है। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर इंपॉर्टेंट है। हरितलवक का नामांकित चित्र, आपको हरितलवक पता है, आपको इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली का तरल मोजाइक मॉडल पूछा गया है आपसे। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। इसे जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में 2 पार्ट होते हैं आपके, क्रिस्टी और मैट्रिक्स, ठीक है। क्रिस्टी में क्या होता है, मैट्रिक्स में क्या होता है, प्रकाशिका जो आपकी इसकी जो ऊर्जा कैसे बनती है, सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी होती हैं। वैसे इसमें पूछा यही गया है। केंद्रक का नामांकित चित्र पूछिए, इसका कार्य पूछा गया है आपसे और इसके भाग भी पूछे जा सकते हैं, तो जो भी होते हैं आप इसको लिखें। कोशिका चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। कोशिका चक्र सेल साइकिल पूछी गई है आपसे।
अर्धसूत्री तथा समसूत्री विभाजन में अंतर लिखते हुए इसका महत्व, इन दोनों के महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, आप महत्व को ठीक से तैयार करें। संघ इकाइयों डर्मेटा के सामान्य लक्षण देते हुए या हो सकता है यहाँ पे संघ मोलस्का भी आपसे पूछ लिया जाए, आप इसको तैयार करेंगे। चक्रीय तथा अचक्रीय यानी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन जो होता है आपका, उसमें डिफरेंस बताना है। वैसे आप हो सकता है ये पूछ लिया जाए, इससे आगे का क्वेश्चन आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा नहीं जा सकता है, लेकिन ये कई बार पूछा गया, इसलिए मैंने आपको इसको बताया है। देखिए अब आ जाते हैं हम लोग फैमिली पे, कुल सोलनेसी अथवा लिलिएसी। लिलिएसी थोड़ा टाइप सही नहीं है, आप इसको ठीक से देख लें। लिलिएसी फैमिली, इन दोनों में से एक फैमिली करने को आएगी, आप दोनों तैयार करेंगे। अंतः प्रादुर्भिक जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं, इसके प्रकार का सचित्र वर्णन कीजिए, मतलब चित्र सहित इसको आपको बताना है, लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, इसकी प्रोफेज अवस्था की सभी उपअवस्थाओं जो कि आपकी होती हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकैनेसिस जो होती है, इनके आपको सचित्र वर्णन करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको 5 नंबर में ठीक से लिखना है। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम की क्रियाविधि समझाने हेतु किसी एक परिकल्पना की विवेचना कीजिए। इसमें आपका एक इंड्यूस्ड मॉडल है और आपका एक लॉक एंड की मॉडल है, इन दोनों में से किसी एक को आपको देना है, आप इसको तैयार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जिसे आपको पता है ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ये सभी क्या होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं, और एक इनके एग्जाम्पल भी देने हैं साथ में, और एक कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा और इसका सामान्य सूत्र भी आप तैयार करें। सामान्य सूत्र जो है वो अक्सर 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। जैविक अणु किसे कहते हैं, सूक्ष्म तथा वृहद जैविक अणु, यहाँ पे वृहद नहीं आया है, सॉरी, आप इसको टाइप कर लें ठीक से। सूक्ष्म तथा वृहद जैविक अणु के 2 उदाहरण लिखिए। 2 उदाहरण का मतलब पहले इनकी डेफिनेशन आपको बतानी है, बाद में इनके उदाहरण बताने हैं, इस तरीके से। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, अपने सभी फ्रेंड को शेयर करें ताकि वो उनका भी पेपर ये जो है अर्धवार्षिक का वो ठीक से हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।